हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम सेकंड ऊर्जा अथवा टक्कर सिद्धांत टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए H2 और I2 से आपका हाइड्रोजन आयोडाइड के दो अणु प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, देखने में तो H2 और I2 से जो हमें हाइड्रोजन आयोडाइड प्राप्त होता है वो एक सिंपल रिएक्शन दिखाई दे रही है, यानी इन दोनों को हमने मिलाया, हमें सीधा सीधा जो HI है वो प्राप्त हो गया। लेकिन वास्तविक रूप में अगर हम इसकी क्रियाविधि देखें तो हमें ये बहुत ही अलग कंडीशन में प्राप्त होता है। तो देखिए, तो आपका H2 है, उसमें H और H जो होता है वो दोनों एक सिंगल बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं या जुड़े होते हैं। इसी प्रकार जो आपका I2 है उसमें I और I के बीच में भी क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, यानी जो H2 है उसमें H और H जो है वो सिंगल बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं। इसी प्रकार जो आपका I2 है उसमें I और I के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। अब होता क्या है, जब इन दोनों की हम अभिक्रिया कराते हैं या इन दोनों को हम गर्म करते हैं, तो सबसे पहले जो आपका H और H है इनके बीच में जो बॉन्ड है, जब उसको हम गर्म करेंगे तो H और H के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटना शुरू होगा। इसी प्रकार जो आपका I और I है इनके बीच में जो बॉन्ड है उसका भी टूटना शुरू होगा। जब इसको गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो टूटना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार I2 के बीच में जो I है उसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो भी टूटना शुरू होता है। जैसे जैसे ये बॉन्ड टूटना शुरू होते हैं, ठीक उसी समय जो H है वो I से, ये वाला H इस I से जुड़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ये बॉन्ड टूटते हैं, ठीक उसी प्रकार H से I और इस H से ये वाला I जुड़ना शुरू हो जाता है। और होता क्या है, इस H से ये I जुड़ के हमारा बनाता है HI। ठीक उसी प्रकार इस H से ये I जुड़ जाता है, तो हमें जो है HI यानी HI प्राप्त होता है। तो यहां पर हमें HI के 2 मोल प्राप्त होते हैं। जो हमें प्राप्त होता है यानी 2HI, इसको हम बोलते हैं उत्पाद, इसे बोलते हैं हम अभिकारक। और इससे हमें ये प्राप्त करना है, तो ये जो हमें अवस्था प्राप्त होती है इस बीच वाली अवस्था को हम बोलते हैं मध्यवर्ती अवस्था। मध्यवर्ती अवस्था। तो बच्चों, जो आप सोच रहे थे कि H और I से अभिक्रिया करने पर डायरेक्ट हमें HI प्राप्त होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है, जो HI के बीच में बॉन्ड होता है, ठीक उसी प्रकार जो I और I के बीच में बॉन्ड होता है वो टूटना शुरू होते हैं। जैसे ये बॉन्ड टूटना शुरू होगा, ठीक उसी क्षण जो है H से ये वाला I और इस H से ये वाला I जुड़ना शुरू हो जाएगा, और इससे जुड़ के HI जो है उत्पाद बना लेंगे। तो हमें HI के 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं। जो हमें प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं, जिसे हम अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। और यहाँ पर जो हमें अवस्था प्राप्त होती है इन दोनों के बीच में, इसको हम बोलते हैं मध्यवर्ती अवस्था। और बच्चों, जो आपकी मध्यवर्ती अवस्था होती है वो बहुत ही कम समय के लिए, सूक्ष्म टाइम के लिए होती है। इससे ये बनेगा तो ये बहुत ही कम टाइम के लिए होगा, और ये तुरंत जो है टाइम में प्रोडक्ट यानी उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। इसको मैं एक ग्राफ द्वारा समझाता हूं। तो बच्चों, सेकंड ऊर्जा को समझने के लिए मैंने आपके सामने 2 ग्राफ बना लिए। इसमें क्या है
कि आपकी जो ऊर्जा है वो मैंने ऊपर व्यक्त की है, अर्थात हम जैसे अभिकारक को ऊर्जा देंगे तो ऊर्जा के लेवल को मैंने ऊपर से शो किया है, और अभिक्रिया जो है वो आगे की ओर बढ़ेगी तो अभिक्रिया को मैंने जो है इस साइड व्यक्त किया है। तो मान लीजिए जो आपके अभिकारक हैं उसका लेवल यहां पर है, यानी जो आपके H2 और I2 थे उसका जो लेवल है वो मैंने यहां पर मान लिया। ठीक है, अब हम जैसे ही इस अभिकारक को ऊर्जा देंगे, यानी इसकी जैसे जैसे इसकी ऊर्जा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो आपका जो H2 और I2 है उसका बॉन्ड टूटने लगेगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर दोनों संक्रमण अवस्था में आ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, वो दोनों जो है एक अभिक्रिया बनाकर प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। तो मान के चलिए ये आपका जो है वो उत्पाद की स्थिति है। तो यहां आप देख सकते हो कि ये आपका जो था वो मैंने अभिक्रिया का जो अभिकारक था यानी जो रिएक्टेंट था उसका लेवल माना है। जैसे जैसे मैंने इसका ताप बढ़ाया, यहां से जैसे जैसे मैंने इसका ताप बढ़ाया तो ऊपर जो आपका बिंदु है ये आपका मध्यवर्ती अवस्था, ये आपकी मध्यवर्ती अवस्था। तो यहां से अब इसका जो अभिक्रिया का जो लेवल है वो गिरता जाएगा, अर्थात ऊर्जा खर्च होती जाएगी। तो यहां पर इसका क्या है, यहां पर इसका प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनेगा। तो आप ध्यान से देखें तो अभिक्रिया के लेवल में जो आपका रिएक्टेंट था उसमें और जो आपका पी यानी उत्पाद प्राप्त हुआ है उसमें क्या हो रहा है, उसकी ऊर्जा में कमी हो रही है। भाई पहले आपका जो लेवल था वो यहां था, अब उसका लेवल यहां आ गया तो उसका लेवल जो है वो घट गया, अर्थात उसकी ऊर्जा में कमी हुई। तो यहां से यहां तक जो इसकी ऊर्जा में कमी होती है इसे हम बोलते हैं डेल्टा एच, यानी ऊष्मा में या ऊर्जा में कमी। यहां से आप तक जो उसके लेवल में कमी आई है, ऊर्जा में कमी आई है, उसको हम डेल्टा एच से व्यक्त करते हैं, और कमी आई है तो माइनस के ईवी यानी ऋणात्मक। जब ऊर्जा में कमी आती है, किसी अभिक्रिया की ऊर्जा में कमी आती है तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो आपका लेवल था पहले अभिकारक का वो यहां था, अब आपका लेवल कम हो गया यानी ऊष्मा में कमी आई। तो ऊर्जा में जब या ऊष्मा में कमी आती है तो ऐसी अभिक्रिया आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और यहां से यानी जो आपके अभिकारक की सांद्रता है यहां से लेकर हमने जितनी इसको हीट दी, कहां तक, मध्यवर्ती अवस्था तक, तो जितनी इसको हम हीट देते हैं यहां से यहां तक, ये आपकी कहलाती है आपकी सक्रिय ऊर्जा या फिर टक्कर सिद्धांत, यानी जिसको हम EA से व्यक्त करते हैं। जब आपका सक्रिय ऊर्जा होता है उसे हम EA से व्यक्त करते हैं। तो किसी पदार्थ को हम जितनी ऊर्जा देते हैं कि वो अपनी मध्यवर्ती अवस्था में आ जाए, किसी पदार्थ को हम जितनी ऊर्जा देते हैं जिससे वो अपनी मध्यवर्ती अवस्था में आ जाए, या कह सकते हो वह जो अभिकारक है वह सक्रिय हो जाए अभिक्रिया करने के लिए, तो उस ऊर्जा को यहां से यहां तक की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। दूसरे में हम देखें तो यहां पर मैंने आर यानी रिएक्टेंट का अभिकारक का लेवल या स्तर मान लिया। जैसे जैसे हम इसकी ऊष्मा या ऊर्जा बढ़ाएंगे, ठीक है, तो एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर इसकी मध्यवर्ती अवस्था बनेगी, यानी जो H2 और I2 है इनका बॉन्ड टूटने लगेगा। और एक अवस्था ऐसी आएगी जहां पर दोनों मिलकर उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो यहां हम देखें तो अभिकारक जो है उसका लेवल यहां का, प्रोडक्ट हमें यहां प्राप्त हो रहा है। तो इसके लेवल से इसके लेवल को देखें
तो यहां से इसका लेवल जो है बढ़ रहा है, जो अभिकारक है इसकी अपेक्षा उत्पाद का लेवल बढ़ रहा है, यानी इसमें ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। तो यहां से यहां तक जो इसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है, अर्थात डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव, जबकि डेल्टा एच में वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें से ऊर्जा बाहर निकलती है वो आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो ऊष्मा को इकट्ठा करती हैं, अवशोषित करती हैं, वो आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और यहां से लेकर यहां तक, यानी अभिकारक को मध्यवर्ती अवस्था तक जाने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उस ऊर्जा को बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा। तो मैं इसकी डिफाइन लिख लेता हूं। तो बच्चों लैंग्वेज में लिख दिए, आइए इसके बाद पढ़ते हैं। ऊर्जा की वह मात्रा, यानी यह आपका अभिकारक है, इसको यहां से मध्यवर्ती अवस्था तक बदलने के लिए हमने जितनी ऊर्जा दी वह न्यूनतम मात्रा। तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिसको ग्रहण करके कोई पदार्थ, यानी H है आपका या I2 था, कोई पदार्थ सक्रिय होकर रासायनिक अभिक्रिया भाग लेता है, अर्थात वो अपना टूटना शुरू हो जाता है, अर्थात मध्यवर्ती अवस्था का निर्माण करता है, तो उसे उस पदार्थ की सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तो उसे, यानी यहां से यहां तक जितनी ऊर्जा वो प्राप्त करेगा मध्यवर्ती अवस्था में बदलने के लिए, तो उस ऊर्जा को हम उस पदार्थ की सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। फिर से यह आपका R यानी अभिकारक है, उसको मध्यवर्ती अवस्था में बदलने के लिए हम उसको जितनी हीट देते हैं, जितनी ऊष्मा देते हैं या जितनी ऊर्जा देते हैं, उस ऊर्जा को उस पदार्थ की सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, और इसे हम EA से व्यक्त करते हैं। इसके अलावा एक सूत्र होता है K बराबर A इंटू E की पावर EA अपॉन RT। यहां पर जो K है वो है आपका वेग स्थिरांक, और आपका जो EA है वो है आपका सक्रियण ऊर्जा। T आपका ताप है और R आपका एक स्थिरांक है। तो बच्चों एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि K और K यानी वेग स्थिरांक और EA यानी सक्रिय ऊर्जा में संबंध बताइए। तो वेग स्थिरांक और सक्रिय ऊर्जा में संबंध होता है वो होता है आपका K बराबर A इंटू E की पावर माइनस के EA अपॉन RT। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। तब तक आप जो है वो इस सक्रिय ऊर्जा का अच्छे से प्रिपेयर करें और उसके अच्छे नोट्स बनाएं। तो बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।